हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप सब। शीरा टैरो बोर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप कैंसर आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एम आई राइट कैंसर? सो माय लवली एंड डियर कैंसर, हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट पर। ओके अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है आप ले लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करेगा आप जाने देंगे। ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं कीजिएगा, मैच नहीं कीजिएगा एंड रीडिंग खुद पर इम्पोज नहीं कीजिएगा। ओके बेहद पॉजिटिव होकर आप ये रीडिंग देखेंगे एंड इसमें जो आपको गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करेंगे। हम चेक करेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग एंड आपकी गाइडेंस क्या आती है, राइट। सो या कैंसर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग एंड एज यू नो आपको मेरी वॉइस चेंज नज़र आ रही होगी। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, फीवर है, सो आपको चेंजेस मिल सकते हैं मेरी वॉइस में, लेकिन फिर भी मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ बिकॉज आपकी रीडिंग आप तक टाइम टू टाइम पहुँचाना चाहती हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो और आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। सो मैं इसी वॉइस के साथ आपकी रीडिंग कर रही हूँ फीवर में एंड आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए हीरा की तबीयत ठीक हो जाए और वो वापस से ठीक वॉइस के साथ आपकी रीडिंग करे। ओके आई एम राइट कैंसर? सो या सी कैंसर, दिस इज योर फीलिंग्स एंड एनर्जी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का आपका हाल क्या है मैं आपको अब एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा पॉजिटिविटी के साथ, राइट। अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं कैंसर, मुझे यहाँ पर आप बहुत प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत चीज़ों को एनालाइज कर लिया है, पर्सन को ऑब्जर्व कर लिया है, खुद को जज कर लिया है कि मैं कहाँ तक ठीक था या ठीक थी, मैंने जो करना था कर लिया, पर्सन जो कर रहे हैं करने देते हैं। अब हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं, राइट। अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत इमोशनल थे आप पहले, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन अब आपकी जो एनर्जी है प्रैक्टिकल है, सोचने वाली है, सोच समझकर फैसला लेने वाली है। पर्सन को याद करते हैं, पर्सन के पास जाना चाहते हैं, पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस शामिल करना चाहते हैं, लेकिन आ, जब चीज़ें वर्क नहीं हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर उस पर्सन को, उस बंदे को या बंदी को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी और उनको उनके हाल पर छोड़ रहे हैं आप कैंसर। टू बी ऑनेस्ट आपने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है और जो आपको ठीक लगता है आप वो कर रहे हैं, आप अपनी मन की कर रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, पैशनेट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो। ओके कुछ भी हो सकता है, लेकिन यस अब आपने यूनिवर्स पर, गॉड पर सब कुछ छोड़ दिया है। अब आपको देखना है अब होता क्या है, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, लाइफ में मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं एक बेहतर इंसान हूँ तो मुझे बेहतरी मिलेगी मेरी लाइफ में। वो बंदा एंटर करेंगे यूनिवर्स एंड गॉड जो मेरे लिए ठीक होगा, जिसको मैं डिजर्व करता हूँ, जिस प्यार को मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे तो वो चाहिए, दैट्स इट। आप एक अच्छा इंसान, आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने लगे हैं, आप अच्छी जिंदगी मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब इस स्पेसिफिक पर्सन को स्पेशली मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो कि यही चाहिए, आपको सुकून चाहिए। अब एम राइट कैंसर? अब आप सुकून की तलाश में है, इनर पीस एंड डीप डाउन आप एडिक्टेड हैं इस पर्सन से, डीप डाउन आप टची हैं इस पर्सन से, डीप डाउन आप बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी अटैच्ड हैं अपने पर्सन से। डीप डाउन फीलिंग्स और हैं और आपकी बाहरी फीलिंग्स और हैं, राइट। सो मैं बोलूँगी आप एक पॉजिटिव एनर्जी में आ गए हो, कैलकुलेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और कैलकुलेशन में आपके यही निकल रहा है कि ज़बरदस्ती नहीं करनी है, प्रैक्टिकल हो जाना है। जो चीज़ मेरे फेवर में है हो जाएगी, जो नहीं हो रहा है फेवर में कोई बात नहीं। फ्यूचर का सोचकर अब आपने अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना है। पास्ट को आप सोचते हो, पास्ट आपके जहन से नहीं जाता है, पास्ट कभी भी आ जाता है आपके जहन में,
फिलहाल आपकी एनर्जी ये वाली पकड़ पा रही हूँ, मैं चेक कर पा रही हूँ कि पास तो नहीं जाता। आप अपने पर्सन को अपनी दुनिया मान बैठे हैं। आपके पर्सन आपको बेहद पसंद है। आपको लगता है ज़िंदगी इनके साथ बहुत खुशगवार है, बहुत प्यारी है, ब्यूटीफुल है। अगर ये पर्सन आपके साथ आते हैं तो सब कुछ अच्छा है। अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं आते तो शायद ज़िंदगी इतनी ब्यूटीफुल नहीं होगी। इस पर्सन को खोने का फियर डीप डाउन आप फील करते हैं। इस पर्सन को खोने से डरते हैं। पर्सन पर्सन के साथ आप जीना चाहते हो, आप बूढ़ा होना चाहते हो। आपको लगता है कि इन्होंने आपका बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ दिया है, तब जाकर आप बहुत प्रैक्टिकल हुए हो। अदरवाइज आप इतने इमोशनल एंड सेंसिटिव हो कि एक बार जब किसी से जुड़ जाते हो तो आपका डी अटैच होना इम्पॉसिबल होता है। आपके हाथ में कुछ नहीं रह गया है। आपको ऐसा लगता है मेरे हाथ खाली हैं, मैं तन्हा हो गया हूँ या हो गई हूँ और मेरी किस्मत में यही था। कहीं ना कहीं आप इसको अपनी डेस्टिनी मान रहे हैं। कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये होना ही था, हो गया। लेकिन अब क्या? अब ठीक हो जाना चाहिए। किसी के ऑफ़र का वेट है। किसी के पल-पल सी आपका आप बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑफ़र का वेट कर रहे हो, कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। पल-पल की आरज़ू है, वहाँ पे से कॉल आ जाए, कमिटमेंट मिल जाए, मैसेज आ जाए और एकदम शादी के लिए आपको बोला जाए, अगर आप अनमैरिड हैं। इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप की फीलिंग में आप हो, इस टाइप का आप शायद विजुअलाइज़ कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। इस नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन को जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व करना चाहते हो, हटाना चाहते हो अपनी लाइफ़ से। एम आई राइट कैंसर? सो ये वाली एनर्जी, ये वाली फीलिंग्स आपकी पकड़ पा रही हूँ मैं, देख पा रही हूँ। आपके पर्सन के साइन में बोल देती हूँ। आपके पर्सन एरीज, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियंस, जेमिनी, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। बट प्लीज कीप इन माइंड 12 साइन में से कुछ भी साइन हो सकते हैं। कैंसर मैच करता है अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजंट मैटर। आपको तो मालूम है आपके पर्सन का साइन क्या है। ओके, सो या अब हम चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड आपकी गाइडेंस क्या रहती है यूनिवर्स की साइड से, जिसको आपको फॉलो करना होगा। ओके, सी योर पर्सन फीलिंग्स। इनको इनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। पर्सन खुश नहीं है आपसे दूर होकर, पर्सन भी उदास है, पर्सन भी इस शादी के बारे में सोचते हैं। सी अभी मैं कार्ड ले लेती हूँ एंड फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। सी ये आपके पर्सन की एनर्जी और फीलिंग है। दिस इज योर पर्सन एनर्जी एंड फीलिंग एंड अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एग्जैक्टली इनकी लाइफ में जद्दोजहद चल रही है, जगलिंग चल रही है। ये पर्सन खुद अपनी लाइफ में खुश नहीं है। इनको शायद इनके कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं, जो इन्होंने आपको दिया है तन्हाई, अकेलापन, या आपको छोड़ कर गए या आपका दिल तोड़ कर गए, आपको कमिटमेंट नहीं दिया। अब इनको इनके कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं। जब ये सो ऐसा नहीं होता कैंसर कि हमें कोई अ, किसी भी हाल में छोड़ दे और यूनिवर्स उसको उसके कर्मा फेस ना कराए। कर्मा तो फेस करना पड़ता है। अब जैसे कि ये पर्सन प्रैक्टिकल होकर आपको छोड़कर गए थे, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो तो ये सेंसिटिव और इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं। वेट एंड वॉच की एनर्जी में है ये पर्सन, नजर आ रहा है मुझे। ये आप पर नजरें बनाकर रखे हैं, इन्होंने आप पर नजरें बनाए रखी हैं। आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपको स्पाई किया जा रहा है। ये आपको कोई ऑफर भी करना चाहते हैं, अगर आप स्पेशली अनमैरिड हैं। ओके, तो ये आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी आपके साथ में देखते हैं। और अगर आपकी शादी हो रखी है ऑलरेडी इस पर्सन के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो इनको ऐसा लगता है कि शादीशुदा ज़िंदगी आप ही के साथ खुशगवार है। अगर आपका साथ नहीं है तो इस शादी में रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर शादी होनी ना होनी एक बराबर हो जाती है, तो हम क्या करेंगे ऐसी लाइफ का जहाँ पर खुशियाँ ही नहीं है। सो अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर सेंसिटिव हो रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं।
आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आप प्रैक्टिकल होने लगे हैं तो ये इमोशनल होने लगे हैं, टू बी ऑनेस्ट। बट पर्सन अभी भी डी अटैच है, मैं देख पा रही हूँ, इमोशनल हो रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी डी अटैच है। अब डी अटैच क्यों है? बिकॉज ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। डी अटैच है, इनकी जो जिंदगी की जो जद्दोजहद है, जो जगलिंग चल रही है, ये उस वजह से आपसे डी अटैच है। जानबूझकर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनकी प्रॉब्लम्स देखें और आप अंदर से ये सोचें कि देखो मेरा साथ छोड़कर तुम भी खुश नहीं हो। ये आपको रियलाइज कराना चाहते हैं कि मैं अपनी जगह खुश हूँ और मैं सही हूँ, अपने कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, अपने कंफर्ट जोन में हूँ। बट डीप डाउन ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है इस पर्सन को आपसे दूर होने में, आपसे डी अटैच होने में। तन्हाई फेस कर रहे हैं, मायूसी है इनके दिल पर, इनर पीस की तलाश है। ये पर्सन खुश नहीं है, डीप डाउन उदास है, राइट। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें, ये पर्सन अब खाली हो चुके हैं, तन्हा। यहाँ पर इंसाफ आपको मिल ही नहीं रहा है और पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है, बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो चुका है कि यस, कैंसर को मैंने इंसाफ नहीं दिया तो मुझे ये पेन मिल रहा है। ये पेन मुझे तभी मिल रहा है जब मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी करी है, जब अ, जिसको मेरी ज़रूरत थी उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं था या नहीं थी, तो अब ये वाला पेन मुझे फ़ील हो रहा है क्योंकि अब आप अवेलेबल नहीं हैं। शायद कैंसर अब आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं इनके लिए। आप सोचते तो हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, इस पर्सन के पास जाना चाहिए, लेकिन अब आप इनको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे भाग नहीं रहे हैं। कुछ डर निकाल दिया है आपने अपने मन से, आपने किस्मत को कबूल कर लिया है, किस्मत का फैसला। आपने सोचा है कि चलो मेरी किस्मत में यही था, यही डेस्टिनी थी हमारी, सो दैट्स वाई आप डेस्टिनी पे बिलीव करते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। सो जब आप इतना लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो यहाँ पर ये इमोशनल होकर आपके पास खींचे चले आ रहे हैं, राइट। सो आप कॉल एंड मैसेज रिसीव कर सकते हैं अपने पर्सन का। यस, इस पर्सन की साइड से चीज़ें रोकी गई हैं, जानबूझकर चीज़ें अटका दी गई हैं और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की साइड से ही रिजॉल्व नहीं हो रही है। आप तो कब से रेडी बैठे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को दूर करने के लिए अपनी लाइफ से। एम आई राइट कैंसर? आप बेहद अग्री करेंगे, आप रेडी हो, आप सेक्रीफाइस के लिए भी रेडी थे, पास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी रेडी थे, हर तरह से रेडी थे, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाए। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों में कट ऑफ हो गया। आपने कभी नहीं सोचा था, ना कभी चाहा था कि कट ऑफ हो जाए और चीज़ें इतनी बुरी तरह से गड़बड़ा जाए, इतना मेस क्रिएट कर देगा ये पर्सन, ये आपकी एक्सपेक्टेशन में नहीं था। दूर दूर भी आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये पर्सन इतना बुरी तरह उलझा देंगे ज़िंदगी को, इतनी बुरी तरह मुझे कट ऑफ कर देंगे और मेरे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं करेंगे। दिल बहुत टूटा है आपका कैंसर, बहुत दिल टूटा है, पर आप रोए हैं, आप रात में जागे हैं, मुझे नज़र आ रहा है। बट अब क्या है, अब आपने खुद को संभालना शुरू कर दिया है, अब आप खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है, हर तरह के डैमेज से खुद को सिक्योर करना शुरू कर दिया। खुद की सिक्योरिटी का ख्याल रख रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको बार बार अब डैमेज नहीं होना। फ्यूचर में जो होना होगा हो जाएगा, सब कुछ गॉड पर छोड़कर अब आप तसल्ली से बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन को अभी भी एक क्लैरिटी चाहिए, अभी भी इनका माइंड क्लियर होने में टाइम लग रहा है, अभी भी 100% की श्योरिटी नहीं है, अभी भी सोच रहे हैं कि आप ही रीच आउट कर लें कैसे भी। अहम ईगो प्राइड में बैठे हैं आपके पर्सन, इमोशनल हो रहे हैं आपको सोचकर, लेकिन जाहिर नहीं करेंगे, कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं, तभी आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। अब इनकी फीलिंग्स, इनके एक्शन और रिएक्शन चेंज हैं, राइट। फीलिंग्स कुछ और है, एक्शन कुछ और है एंड उनका रिएक्शन कुछ और है। सो दैट्स वाई आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो अपने पर्सन को सोचकर कि आखिर हो रहा क्या है। आपकी गाइडेंस की बात करें तो आपकी गाइडेंस, यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको और स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है अपने अंदर, और कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना है, और चीज़ों को दिल से
देखना है, दिमाग से सोचना है, दिल और दिमाग दोनों का यूज़ करना है। ना तो आपने बिल्कुल ही दिल की सुननी है एंड आप इमोशनल होकर खींचे चले जाएँ, ना आपने ज़्यादा ही माइंड यूज़ करना है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल है और प्रैक्टिकल हो जाए। यहाँ पर आपने स्ट्रेंथ यूज़ करनी है अपनी, और दिल और दिमाग का तालमेल बिठाकर, कॉम्बिनेशन अच्छा-सा कोऑर्डिनेशन बिठाकर तब आगे बढ़ना है। एम आई राइट? एम आई क्लियर? आई रियली होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। सी, ना तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है। चीज़ों को अच्छे से एनालाइज़ करें, पर्सन को अच्छे से समझें एंड सिचुएशन को अच्छे से डील करें। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बस वेट एंड वॉच करें, पर्सन को पर्सन का स्पेस दें। अगर कोई आता है तो उसको एक्सेप्ट करें, अगर कोई नहीं आता तो रीच आउट ना करें। ये आपकी गाइडेंस है। फिलहाल के लिए एक मैं बोलूँगी, गो विद अ फ्लो की एनर्जी में रहें। चीज़ें जैसे चल रही हैं चलती रहें। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप गुस्सा, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। मुझे कैंसर एक बात और नज़र आ रही है, आप लोगों की हेल्थ हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है लेकिन मैं फिर भी आपकी हेल्थ डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर आपकी हेल्थ सफ़र होती नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ आजकल ठीक नहीं है, आपकी नाइट डिस्टर्ब हो रही है, आप ठीक से या तो सो नहीं पा रहे हो, या आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको बता दूँ तो मैं बता रही हूँ। या आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना है और आपको इम्प्रूव करना है। ओके, अपनी अपने आप को भी, अपनी हेल्थ को भी, और अपने रिलेशन को भी खुद से एफर्ट लगाने हैं, फुल स्ट्रेंथ में रहना है एंड फुल स्ट्रेंथ लगानी है। जो आपसे बन पड़ता है आप कीजिए, लेकिन बस पीछे नहीं भागना है किसी के ज़बरदस्ती का। अगर आपकी गलती है तो आप इस पर्सन के पीछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको चांस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो स्पेस देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहे, और ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ये आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन रहेगा। एंड जो पर्सन आपका है वो आपके पास एक ना एक दिन आएगा ज़रूर। सो या कैंसर, या आप लोगों के नो कांटेक्ट का हाल था, और मैंने इसमें आपकी हेल्थ भी डिस्कस कर दी है। आई रियली होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।